हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। होप करती हूँ आप सब ठीक होंगे और मैं भी ठीक हूँ। गाइस, मैंने अभी जस्ट है ना सपना का एक वीडियो देखा है। मुझे वो वीडियो देखकर पता नहीं सच में भाई लिटरली कोई इंसान कितना गिर सकता है। हम उस बंदी को हमेशा लोग जज करते हैं कि क्या तेरे ही साथ सब कुछ होता है, क्या तेरे ही साथ सब कुछ होता है। यार, बर्दाश्त करने की एक हद होती है। सल्यूट है सपना तेरे को, सल्यूट है। वो लड़की भाई बहुत बर्दाश्त कर रही है, बहुत। आधी चीज़ तो वो अपने परिवार की इज्जत समेटने के लिए सोशल मीडिया पे ला नहीं ले रहे हैं, लेकिन हम जैसे लोग, उसके परिवार वाले उसे प्रवोक पे प्रवोक कर रहे हैं, उसे बोल रहे हैं हिम्मत है तो लाओ सबूत। अंशु ने उससे बोला था कि मेरे पापा की और भाभी तुम्हारे बीच में जो बात है तुम रिकॉर्डिंग लगाओ। उसे अंशु ने उकसाया है लगाओ, तो इसलिए उसने ये रिकॉर्डिंग लगाई है। अब ये मत कहना कि सपना अपने परिवार की इज्जत उछालती है। वो अपने परिवार की कभी इज्जत नहीं उछालती थी, ये परिवार वाले ही उसे इज्जत उछालने पे मजबूर करते हैं। ये लोग बोलते हैं उसके साथ गलत करते हैं, वो पे बोलते हैं हिम्मत हो सबूत हो तो लाओ। भाई वो हर चीज़ का सबूत रखती है वो लड़की। तो इसलिए उसने पूरे सबूत वो ला रही है। क्यों ला रही है? क्योंकि वो खुद को सही साबित करना चाहती है। वो आप लोगों की नज़र में, ये सोशल मीडिया की नज़र में गलत नहीं साबित होना चाहती है, और उसके रिश्तेदारों की नज़रों में। वो तो खैर अब ये उनके रिश्तेदार बचे ही नहीं है भाई। एक लड़की सबसे ज़्यादा कहाँ सेफ फील करती है? अपने घर में, अपने परिवार के बीच में वो खुद को सेफ फील करती है। लेकिन अगर घर में ही ऐसे दरिंदे बैठे हैं, घर में ही ऐसे इंसान बैठे हैं जो उसे लोचने के लिए तैयार है, तो बाहर वालों की क्या ज़रूरत है। वो कहते हैं ना कि घर में ही दुश्मन है, तो बाहर में दुश्मनी पालने की ज़रूरत ही क्या है। उसके ससुर जी सपना ने साफ साफ रिकॉर्डिंग लगाई है गाइस, अपने मामा ससुर और मौसा ससुर के साथ में। उसने ये प्रूव किया है कि उसके जो ससुर जी है वो सपना पर गलत निगाहें रखते थे। वो ड्रिंक करके आते थे और सपना को गलत इंटेंशन से छूते थे। कोई अपनी बहू को होंठ पर किस करता है? हमारे यहाँ तो ससुर जी के सामने इतने दूर, एक दो हाथ की दूरी पर खड़े रहना पड़ता है। इतना बहुएं वो रहती है, और आप समाज के सामने तो उससे इतना घूंघट करवाते हो, और घूंघट के पीछे अपनी बहू की इज्जत उछाल देते हो। आप उसके लोचने के लिए तैयार रहते हो। क्या समझते हो आप अपने आप को कि आप बुजुर्ग हो तो आप कुछ भी करोगे? वो आपको बुजुर्ग, आप लोगों को फिर भी इज्जत रख रही थी कि मेरे ससुराल वालों की इज्जत नहीं जानी चाहिए थी। ये रिकॉर्डिंग उसने नहीं लेकर आई थी, लेकिन आप लोगों ने उसे उकसाया है। वो लड़की मन से नहीं लेके आई है भाई। वो लड़की कितनी सह रही है, मैं तो ये बताऊँ, कितने राज अपने अंदर, अपने दिल में दफन करके बैठी है वो लड़की, कि वो हर चीज़ का प्रूफ कब से बना रही थी कि मुझे भी काश मौका मिले और इन लोगों को मैं। आप लोगों की किस्मत सही है कि वो उसने आपके खिलाफ़ कंप्लेंट नहीं की है। अगर आप लोगों के खिलाफ़ एक कंप्लेंट कर देती ना, तो आप चक्की पीसिंग चक्की पीसिंग चक्की पीसिंग करते, आप जेल में चक्की पीस रहे होते। लेकिन उसने सोचा कि मैं इनका बुढ़ापा ख़राब नहीं करती हूँ, क्योंकि सासुर जी जेल चले जाएंगे तो सासू माँ का बुढ़ापा ख़राब हो जाएगा। और उसने बोला मैं सासू माँ को भी पता है, सारे रिलेटिव को पता है, अंशु तक को पता, फिर भी अंशु बोल रही है कि भाभी आप गलत हो। वाह! जिस अंशु को उसने अपने दिल की एक एक बात बताई, जिस अंशु से वो इतना प्यार करती है, अंशु तुम्हें अपनी भाभी का साथ कभी नहीं छोड़ना था। ये कम से नहीं कम गलत काम में तो नहीं छोड़ना था इन लोगों के। इन लोगों ने उसके साथ गलत किया, तब तो तुम्हें आवाज़ उठानी थी, और अंशु ने ही उसे एफआईआर करने से मना किया था। भाभी घर की इज्जत है, घर में ही रहनी चाहिए। और अब क्यों बोल रही हो कि आप कंप्लेंट करो, आप कंप्लेंट करो?
अंशु ने सोचा भाभी तो नहीं बताएगी अभी भी सोशल मीडिया पे कि मेरे साथ क्या क्या हुआ। गाइस, सपना के घर में कुल मिलाकर लड़ाई इसी बात की थी कि सपना के जो ससुर जी है ना, वो सपना पे गलत निगाहें रखते थे, वो मौका ढूंढते थे। वो लड़की है ना, अपने आप को किसी न किसी तरीके से बचा रही थी इतने दिनों से, लेकिन अब उसे लगा कि भाई अंशु को भी भेज दिया, अब मेरी सेफ्टी इस घर में नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं उसे अंशु का भी थोड़ा बहुत सहारा था। लेकिन उसे लगा कि अब अंशु भी चली गई है तो मैं इस घर में बिल्कुल सेफ नहीं हूँ, क्योंकि उस दरिंदे ससुर के साथ सपना अकेली थी वहाँ। सास भी बुजुर्ग है, कौन बचाता सपना को। इसलिए वो अपना पल्ला झाड़कर और आ गई अपनी इज्जत को समेटकर, क्योंकि कल को उसकी बेटियां भी है। जो आदमी अपनी बहू पे गलत निगाहें रखता है, अपने बेटी बराबर अंशु पे गलत निगाहें रखते, क्या वो अपनी पोतियों पे नहीं रखेगा। जिसका ईमान एक बार खराब हो जाता है ना, जिसका ईमान एक बार नीचता पे उतर आता है ना, वो इंसान किसी को नहीं छोड़ता है, चाहे वो बहू हो, चाहे वो बेटी हो, चाहे वो कोई भी हो। गाइस, मैं तो सोशल मीडिया पे है ना भाई, राज देख देख के परिवार के इतने राज खुल रहे हर चैनल पे, हर क्रिएटर के बीच में। अभी सचिन मनीषा का भी चल रहा है मैटर। और ये भाई, अब तो किसी रिश्ते पे भरोसा मत करो, और अपनी बहू अपनी बेटियों को सेफ रखो। कोई रिश्ता ईमानदार नहीं है आज के ज़माने में। ससुर बाप बराबर होता है, बाप बराबर। बाप ही अगर ऐसा हो तो फिर बाहर वाले अगर कुछ बोले तो हम अपने घर की इज्जत को बचाने के लिए उससे लड़ जाते हैं, उससे भिड़ जाते हैं। लेकिन घर में ही जब ऐसा करे तो फिर किससे लड़ा जाए, ये बताइए आप लोग। सपना ने बिल्कुल सही डिसीज़न लिया है, उस घर को छोड़कर, उन लोगों को छोड़कर। और ये बात जानने के बाद तो मैं यही कहूँगी कि सपना अब मत जाना उस घर में। मैं सपना से हमेशा ये कहती थी वीडियो के माध्यम से कि सपना, तुम अपने सास ससुर के साथ रहो जाकर, अपने ही होते हैं भाई, लेकिन अपने ऐसे ससुराल में कभी मत जाना। सपना, अगर अपनी इज्जत बचानी है तो आप अपने मम्मी के साथ रहिए, अकेले भी मत रहिए, आप अपनी मम्मी के साथ रहिए और अपनी लाइफ को अच्छे से जियो, अपनी बेटियों के लिए सब कुछ करो आप। और इन सास ससुर के पास कभी मत जाना, ये मैं आज कह रही हूँ। ऐसे सास ससुर कोई काम के नहीं भाई, जब आप अपनी बहू की इज्जत नहीं रख रहे। और सपना बोल रही थी जब राजवीर था तब से ये ऐसे कर रहे हैं। सोचो, अब तो खुला मैदान मिल गया इन लोगों को कुछ भी करने के लिए। सेम मोन यू गाइस, ऐसे लोगों के लिए थोड़ा सा चुल्लू भर पानी कहीं मिले ना तो डूब मरना। इज्जत से खाओ, इज्जत से रहो यार। क्या है ये, नीचता पे उतरते हो आप, आपकी वाइफ है आपके साथ। चलिए गाइस, आज का वीडियो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा, इतना घटिया इंसान है लोगों की, मैं क्या बोलूँ। चलिए, वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।